दोस्तों, आपने सुना होगा कि इंसान जब किसी भी काम को दिल से करता है और उसका इरादा मजबूत होता है, हौसला बुलंद होता है, तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आज की जो घटना है वो बेहद इंटरेस्टिंग है और इंस्पायरिंग भी है। एक महिला की शादी के ठीक 3 महीने बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। वो दुखी तो जरूर होती है, लेकिन उसके सामने एक उम्मीद की किरण नजर आती है। उसी दौरान उसकी सास प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक ऐसा संकल्प लेती है जिसे सुनकर उसके घर वाले भी और ससुराल वाले भी दंग रह जाते हैं। वो कहती है अगर सास को बेटा हुआ तो आने वाले टाइम में वो उसको अपना पति परमेश्वर बनाएगी। जब ये बात दोनों घर के लोग सुनते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। आइए इस कहानी की पूरी सच्चाई को जानते हैं। मैं हूं मोहम्मद अजमत। क्राइम्स बैग पर आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का एक जिला है अलवर, उसी का एक गांव है बहरोड। उसी गांव में आज से ठीक 65 साल पहले कमला देवी की शादी होती है। शादी के 3 महीने तक घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है कि उसी दौरान एक दिन उसके पति जंगल से लौट रहे होते हैं कि एक सांप उनको डस लेता है और सांप के डसने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब मौत की खबर घर के अंदर फैलती है तो घर के अंदर सन्नाटा फैल जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं और कमला देवी भी कहीं ना कहीं टूट जाती है। लेकिन कुछ ही महीने बाद उसकी सास प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो सास की सेवा में तन मन धन से लग जाती है। उसके मायके वाले कहते हैं बेटा तुम हमारे घर आ जाओ, हम तुम्हारी कहीं और शादी कर देंगे। जबकि ससुराल में उसके ससुर भी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी हम कहीं और कर देंगे, तुम हाँ कर दो। लेकिन वो कहती है कि मुझे इस घर से अब कहीं नहीं जाना, यहाँ से मेरी अर्थी ही उठेगी तभी इस घर से मैं बाहर जाऊंगी, नहीं तो मैं सास ससुर की सेवा में पूरी जिंदगी अपनी गुजार दूंगी। लिहाजा कमला देवी की जिद के सामने दोनों घर के लोग हथियार डाल देते हैं और कहते हैं तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। थोड़े ही दिन बीतते हैं कि वो एक संकल्प लेती है और अपने घर वालों को और ससुराल वालों को दोनों को बताती है कि हमारी सास का अगर बेटा हुआ तो ये मेरा पति परमेश्वर बनेगा। जब ये बात दोनों घर के लोग सुनते हैं तो वो भी हैरत ज़दा रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिसको वो अपने हाथों से पालेगी अपने बच्चे की तरह, फिर आगे चलकर उसको अपना पति बनाएगी। जब ये बात गांव के सारे लोग सुनते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हैरान और परेशान होते हैं कि ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा जब उसकी सास को बेटा होता है उसका नाम नत्थू सिंह रखा जाता है और दोनों मिलकर उस बच्चे की बड़े लाड और प्यार से परवरिश करते हैं। जब ये बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंचता है और ठीक 21 साल का हो जाता है तब उस लड़के को सारी बात बताई जाती है और कहा जाता है कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए ऐसा संकल्प लिया था कि जब तुम 20 साल के हो जाओगे तब तुम इसके पति बनोगे। लिहाजा जब वो लड़का नत्थू सिंह सुनता है तो वो भी कहीं ना कहीं खुश होता है कि जो औरत बचपन से लेकर जवानी तक मुझे पाल पोस कर बड़ा की, मेरा हर चीज में ख्याल रखी, अगर वो मेरे जीवन साथी बने तो यकीनन खुशी की बात होगी, फख्र की बात होगी। लिहाजा उस लड़के को भी कोई एतराज नहीं होता है और वो कमला देवी से यानी अपनी भाभी से शादी कर लेता है। तब से लेकर अब तक दोनों हंसी खुशी एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां नर्स है और एक बेटा आर्मी में है और पूरा परिवार खुशहाल है। दोस्तों, आज से 30 साल पहले के जमाने को अगर आप उठाकर देखें तो उस दौर में जो बहुएं घर में आया करती थी वो घर को स्वर्ग बना दिया करती थी, जन्नत की तरह सजा दिया करती थी। लेकिन आज की जो बहुएं आती है वो घर को सजाने के बजाय उजाड़ देती है, मिलाने के बजाय तकरार करवा देती है, झगड़े करवा देती है। जरा जरा सी बात पर अनबन हो जाए तो सारे घर को सर पर उठा लेती है और पूरे मोहल्ले नहीं पूरे गांव को जना देती है कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। हालांकि लड़की जब दूसरे घर में जाती है तो एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन कहते हैं कि हर परेशानी के बाद आसानी शुरू होती है, हर मुश्किल के बाद सही वक्त आता है। दोस्तों, पहले का जमाना था कि लड़कियां जब घर के अंदर बहू बनकर आ जाती थी उस घर को संवार देती थी, बना देती थी और बड़े बूढ़ों का ख्याल रखती थी और सास ससुर का सेवा करती थी। लेकिन आज का वो दौर नहीं है।
आज की लड़कियां मॉडर्न है, इनके मन में जो आता है वो करती है और हमेशा अपने पति को अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। इस बात को लेकर अक्सर घर में झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, हमारी इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें।